देखो और लिखो 21 बार। आज का स्वमान, मैं विजयी रत्न हूँ। 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 प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन, चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं। प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति। आज के सत्र में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज हम सभी विशेष मनसा सेवा करेंगे आदरणीय श्रीकांत भाई जी के साथ में।
आज हम विशेष एकाग्रत अवस्था कैसे बनाए रखें, अंगत समान अचल अडोल स्थिति हम कैसे मनसा सेवा के समय बनाए रखें, इस पर विशेष प्रकाश हमारे साथ श्रीकांत भाई जी शेयर करेंगे। तो आप सभी इस सत्र को बहुत एकाग्रचित होकर के एकांत में और स्वच्छ स्थान पर बैठ करके जरूर सुनिएगा और मनसा सेवा का पूरा पूरा लाभ लीजिएगा और इसमें भागीदार बनिएगा। और अपने साथ आप नोटबुक पेन भी रखिए, जो विशेष पॉइंट्स भाई जी हमें बताने वाले हैं वो सभी आप नोट भी करते रहिएगा। तो सभी बने रहिएगा, बीच में इस सत्र को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सत्र मनसा सेवा का पूरे एक प्रोसीजर है जो शुरू से अंत तक हमें लेनी ही होती है। जी भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आप सभी को मेरी आवाज क्लियर है? जी क्लियर है भाई जी। जी, आप सबका राखी बहन ने तो स्वागत कर दिया है और मैं मधुबन की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और बहुत खुशी होती है जब बाबा के बच्चे हम सभी मिल करके जो बाबा का कार्य है उसको आगे बढ़ाते हैं। और ये समय की मांग है, परिस्थिति ऐसी है कि हम सभी की मनसा शक्ति की सहयोग सबको चाहिए। और जैसे पहले भी बताया था कि हम लोग जो मिलके अभ्यास करते हैं इसके एक अच्छा प्रभाव, चाहे वो आत्माएं बाबा को जानते हैं या बाबा को नहीं जानते हैं, सब पर एक अच्छा असर पड़ रहा है, पॉजिटिव रिस्पांस है। और आज हम विशेष एकत्रित हुए हैं, इसके लक्ष्य है कि आप सभी को ये मैसेज तो मिला होगा। जैसे आदरणीय यशु दादी जी दादी जी हमारे बीच में से बाबा की गोद ली, कई बड़ी दीदियां जैसे लास्ट वीक ही पद्मा बहन जी जो हमारे बेंगलोर सिटी सेंटर के इंचार्ज थी, एक सब जोन के इंचार्ज। और ऐसे सुंदरलाल भाई साकर बाबा के समय की बड़े प्यारे बच्चे बाबा की बहुत सेवा की हैं, आदर्श हैं बाबा के लिए। ऐसे कई ऐसे बाबा के बच्चे जो टीचर्स बहने कहो, समर्पित भाई और गृहस्थ में रहने वाले कई बाबा के बच्चे इस कोरोना की प्रभाव में आकर अपने पार्थिव देह त्याग किए हैं। हम सभी जानते हैं ये बीमारी या कोई भी परिस्थिति के बहाना बनता है आत्मा को इस देह से अलग होकर के नए पार्ट प्ले करने के लिए। और बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर ज्ञान दिया है, ड्रामा का ज्ञान, जिसमें कहते हैं कि ऐसे कोई चीज अनहोनी नहीं होता है और संसार का नियम है और पुनर्जन्म का सिद्धांत है। चाहे आत्मा जब जन्म लेती है या जब देह त्याग करती है, इसकी डिसीजन खुद आत्मा लेती है। इसलिए कहते हैं कि जन्म की तारीख और मृत्यु की तारीख कोई बदल नहीं सकता। इसलिए नहीं बदल सकता क्योंकि आत्मा खुद डिसाइड करती है। चाहे आत्मा के देहांत किसी भी तरीके से हो, सिद्धांत यही है। लेकिन बाबा हम बच्चों को इससे आगे बहुत सुंदर नॉलेज दिया है। जैसे कोई आत्मा देह त्याग करती है, एक बार मनमोहिनी दीदी से बात करते हुए बाप दादा बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारण किया था कि जब भी कोई आत्मा ऐसे शरीर छोड़ते हैं तो आप बच्चे जब योग लगाते हो उस योग शक्ति की प्रभाव कहां तक जाता है। बाबा बहुत सुंदर बात कहा कि जब हम सभी बच्चे मिलकर के बाबा की याद में बैठते हैं, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता की किरणें फैलाते हैं, तो ये योग शक्ति, ये याद बल एडवांस पार्टियों को ही मदद करता है नए विश्व के निर्माण करने में। और वातावरण में जो दुखद वातावरण फैलता है उसमें शांति और सुख की वातावरण फैलाता है। और उसके साथ साथ जब हम खुद बैठ के योग करते हैं, हमारी योग की स्थिति, जैसे योग की चार्ट, याद का बल और हमारे कोई भी हिसाब किताब हो उस आत्मा के साथ, अन्य आत्माओं के साथ, उस हिसाब किताब को चुक्त करने के लिए बल प्राप्त होती है। तो अभ्यास करेंगे 1 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए, लेकिन प्राप्ति अनेक है। सबसे बड़ी प्राप्ति जब योग अभ्यास करते हैं बाबा की याद में, हमारी ये संगठित योग एडवांस पार्टी आत्माओं को
बल प्रदान करता है, मदद करती है नए विश्व के निर्माण कार्य में। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए आप साधारण नहीं हो, ये कार्य बहुत महान कार्य है। दुनिया में दो चीज को पुण्य माना जाता है, एक किसी दुखी अशांत आत्माओं को कोई सहयोग देते हैं, दान देते हैं स्थूल रूप में, और दूसरी दान होता है परमात्मा की याद में रह करके उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना देना। सबसे बड़ा पुण्य यही होता है। तो आज हम थोड़ी बहुत बात करेंगे आगे की 10-15 मिनट में कि हम जो मनसा सेवा करते हैं उसमें कई बातें बाबा ने कहा। आज हम दो बात को लेकर बात करेंगे, एकाग्रता और अंगत समान अचल अडोल। खास करके आप बच्चे जो गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, आप परिवार में रहने वाले बच्चों से बात करते हुए बाबा ने अंगत की एग्जाम्पल दिया है। और एक अभ्यास करेंगे मैंपन को जलाने की, ज्वालामुखी स्वरूप की स्मृति के द्वारा। बाबा ने मुरली में कहा है कि कैसे आप मैंपन को जला सकते हो। और लास्ट में हम 40 मिनट लाइट और माइट स्वरूप में रह करके जो भी बाबा के बच्चे इस समय अगले एक हफ्ते में अपने पार्थिव देह को त्याग किए हैं उनको विशेष योगदान देंगे। और साथ साथ जो हम हर संडे गुरुवार को कर रहे हैं कि खास करके कोरोना पीड़ित बाबा के बच्चे या इन जो रोगियों की जो सेवा करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ्स और अन्य कर्मचारियों को देंगे, क्योंकि इससे बहुत बल मिलता है सबको। तो चलिए हम एक यात्रा पर चलते हैं। जो बातें आप सुनेंगे बाबा के कही हुई बात जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि हम इस बाबा के महावाक्यों को एक जगह पर बैठ कर अभ्यास कर सकते हैं। बाबा की मुरली ज्ञान भी है, बाबा की मुरली की शब्द योग शब्द है, संकल्प शक्ति है, याद का बल इसके अंदर है। तो सबसे पहले हम एक भक्ति मार्ग के गीत सुनेंगे। बाबा जब देने की बात आती है साकार मुरली में बाबा बार बार इस गीत को रिपीट करते हैं। है भक्ति मार्ग के गीत, लेकिन ये हमारा स्वरूप है, हमें इसको इमर्ज करना है। दुनिया के लोग किस रूप में हमें देखते हैं, बाबा हमें किस नजर में देखते हैं जब हम मनसा सेवा करते हैं, सकाश देते हैं। चलिए गीत को सुनते हैं, 1 मिनट की गीत सुनेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की कुछ पॉइंट डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए। दुनिया के माँ बाप सुनो, ये देश है किशन कन्हैया का, ये भूमि वही है प्यार जहां लुटता था जसोदा मैया का। लेकिन इस देश में ही अब तो ऐसे भी अभागे होते हैं, माँ बाप के होते हुए भी जो हंसने की उम्र में रोते हैं। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। स्क्रीन शेयर करिए। तो 30 सेकेंड के लिए आप सभी जहां पर बैठे हैं कमर सीधा करके बैठे और हम अभी से ही योग की
जो स्टेप्स हैं उसमें प्रवेश कर रहे हैं बाप दादा की आह्वान के साथ। सभी दिल से बाप दादा का आह्वान करें और महसूस करें जैसे आपने दिल से बाबा का आह्वान किया, बाबा को पुकारा। रहम दिल, करुणा के सागर, सर्वशक्तिवान, लाइट हाउस माइट हाउस बाबा, दुख हरता सुख करता बाबा, मेरे साथ मेरे पास उपस्थित हो गए। जैसे बाबा मेरे माता पिता है, मुझे अपने समान पिता बाबा ने मुझे अपना परिचय देकर और स्वयं का परिचय देकर ब्रह्मा मुख के द्वारा एडॉप्ट किया है। वे मेरे माता पिता हैं, मुझे संसार के अन्य आत्माओं के माता पिता बनाया है। तो इस परिस्थिति में जहां चारों ओर शोक, दुख, अशांति, रोग, भय, डर, अनिश्चितता के वातावरण है, इस वातावरण में स्वयं बेहद के माता पिता मेरे साथ उपस्थित होकर सारे संसार के दुखी अशांत आत्माओं के दुख दूर करने, रोग शोक मिटाने के निमित्त बना रहे हैं। मैं स्वयं को बाप दादा के सम्मुख समर्पित कर रही हूं। यह गीत सुनते ही मैं आत्मा पूर्वज स्वरूप के स्मृति में स्थित हो जाती हूँ। पूर्वज स्मृति में स्थित होते ही मैं रहम दिल, करुणा का सागर, मेरे हृदय की भावना में माता पिता का वो ममता और देने की भाव जागृत हो रहा है। मैं शुद्ध चेतन अवस्था में हूं। मास्टर दाता बनकर इस संसार की सेवा करने हेतु उपस्थित हूं। तो आज की इस योग अभ्यास में हम एक नवीनता को अपनाएंगे। यह अभ्यास जैसे ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, कोई भी स्थिति की अनुभूति के लिए, कोई भी स्वरूप की अनुभूति के लिए बाबा लिखने की बहुत अभ्यास करते थे। तो आज एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। इस योग अभ्यास प्रयोग के अंतर्गत लिखते हुए अपने अंदर की मैंपन और मैंपन में कौन सी बातें जो बाबा ने मुरली में कहा है कि हमें
सूक्ष्म सेवा करने में रोकता है, और कैसे ज्वाला स्वरूप की स्मृति से आप उस मैंपन को मिटा करके बुद्धि की लाइन को क्लियर करते हुए लाइट और माइट की स्वरूप बनकर हम अनेक आत्माओं की सेवा एक जगह पर बैठ के कर सकते हैं। आज वो थोड़ा सीखेंगे मुरली से। सबसे पहले 3 बात को हम बताना चाहेंगे। एक एकाग्रता और एकांत, और अंगत समान अचल अडोल स्थिति। Sorry. आपकी जो स्वरूप है, जो शुरू से हमने लिया था, दुख हरता, सुख करता, मात पिता समान, मास्टर दाता, इस स्मृति को बार बार रिपीट करेंगे आप सुनते हुए। मुझे सुनेंगे, स्क्रीन को देखेंगे, बीच बीच में अटेंशन देकर के इसी सोमान को, इसी स्मृति को रिपीट करेंगे, ताकि सुनते हुए मन बुद्धि बातों से ज्यादा सोमान और स्वरूप के प्रति अटेंटिवली एकाग्र हो जाए। जिस बाबा कहते हैं सुनते हुए मन बुद्धि को उपराम रखना। मन बुद्धि को उपराम रखने की जो बेस्ट तरीका है, सुनते हुए जिस स्मृति में स्थित होकर अभ्यास शुरू किया था उसको बार बार रिपीट करना। बाबा जैसे आपने गीत सुना, इसी गीत के ऊपर बाबा ने मुरली चलाया था। आपका गीत है दुखियों पर रहम करो। बाबा क्या गारंटी कर रहे हैं हमारी तरफ से कि आप बच्चों की सेवाएं और कोई रहम नहीं कर सकता। तो चेक करो, क्या दिन रात मेरे मन में, बुद्धि में, दिल में रहम की भावना जागृत है परिस्थिति को देखते हुए। इसलिए बाबा कहते हैं समय प्रमाण, रहम के मास्टर सागर बनो। स्वयं पर रहम करो और अन्य आत्माओं के प्रति भी रहम करो। और रहम कैसे हम करते हैं? अभी अपना यही स्वरूप अर्थात लाइट हाउस बन भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो, और सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, अचानक कितनी आत्माएं देह त्याग किए हैं, कई उनकी मनोकामनाएं होंगे, मनोभाव होंगे, कई इच्छाएं होंगी। तो बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की लाइट की किरणें देकर के मनोभाव को, उनकी जो अप्राप्ति होकर के शरीर त्याग किए हैं उनको प्राप्ति कराओ। उसकी तरीका मनसा सेवा। अभी हम 30 सेकंड के लिए इस चित्र को देखते हुए, जैसे हमने बाबा का आह्वान किया था, तो वापस 30 सेकंड का अभ्यास करेंगे हम। जैसे मेरे सम्मुख स्वयं निराकार शिव बाबा इसी रूप में, जैसे मैं यहां पर बैठा हूं, आप भी अपनी जगह पर बैठे हैं, तो अपने सम्मुख इसे थोड़ा सा ऊपर, जैसे मस्तक के पास, बाबा के चित्र को देखिए आप। ये मेरे मीठे बाबा हैं। ये मेरे मीठे बाबा लाइट हाउस माइट हाउस है, रहमदिल है, विश्व कल्याणकारी है, करुणा का सागर है। और ऐसे में बैठी हूं अपने शरीर में या बैठा हूं, तो मेरे मन बुद्धि बिल्कुल बाबा को देख रही है सामने, और बाबा से रंग बिरंगी लाइट की किरणें आ रही है। उस लाइट की किरणें मेरे पूरे शरीर को, जैसा आप देख पा रहे हैं, मैं बिल्कुल बाबा के प्यार में, बाबा की याद में मगन हूं। और लाइट हाउस माइट हाउस बाबा से किरणें आ रही है, मेरे स्थूल शरीर को पूरा ऐसा लाइट माइट की स्वरूप बना रहा है। 30 सेकंड के लिए मगन हो जाए। आप इसको आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आंखें खोल के कर सकते हैं।
वापस स्मृति में आ जाए। मैं मात पिता बाप दादा समान मास्टर दाता हूं, रहम दिल हूं, करुणा का सागर हूं। एकांत और एकाग्रता इस समय क्यों आवश्यक है? बाबा कहते हैं आप बच्चे छोटी छोटी बातों में मन बुद्धि को बिजी रखते हो, और जब सूक्ष्म सेवा की समय आती है तो लाइन क्लियर नहीं होती है। साधारण बातें क्या, आगे हम देखेंगे। जैसे हमने आधे घंटे का अभ्यास किया, तो अगर मान लीजिए किसी भी रीति से हम उस अभ्यास को नहीं कर पाए, बैठे आधा घंटा जरूर, लेकिन मन बुद्धि थोड़ा सा भटकी, कभी एकाग्र हुआ कभी नहीं हुआ, तो आधे घंटे के बाद हमारे मन में एक दिल से कष्ट की संकल्प आ जाता है, अच्छा योग नहीं लगा। बाबा कहते हैं छोटी छोटी बातों में ऐसा संकल्प करना, दिल से कष्ट में आना, छोटी छोटी बातों में मन को बिजी रखना। बाबा कैसे बताते हैं, जो आपने दिल से आधे घंटे के अभ्यास किया, उस आधे घंटे को अप्रिशिएट करो कि मैंने समय दिया, और आगे और इसको बेहतर तरीके से मुझे करना है, यह संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। न कि आधा घंटा समय में मन भटकी, बुद्धि एकाग्र नहीं हुआ और ये अब अनुभूति नहीं कर पाई, इसमें बुद्धि को नहीं लगाना है। इसलिए बाबा कहते हैं क्या करना है, हम इसमें एकांत और एकाग्रता की प्रैक्टिस करो। एकांत मतलब जहां पर शोरगुल न हो, एक विशेष स्थान निश्चित करें, वहां पर बैठे। इससे पहले मैंने क्लास में बताया था एक बार, जो एकांत पे बनेंगे तो आत्मा शक्तिशाली बनती है। एकांतवासी बनने से, बार बार बनने से, जब मन बुद्धि को जहां चाहोगे वहां एकाग्र कर सकते हो। चाहे वातावरण में हलचल होगा, लेकिन आप एकाग्र हो सकते हो। तो उसका आधार क्या है? समय निकाल करके एकांत, जहां पर आवाज ना हो, वहां पे बैठने की आदत बनाए। और जब एकांतवासी बनेंगे, बाबा कहते हैं एक के अंत में, अर्थात बाबा की याद में चले जाना। तो जैसे ज्ञान सागर की तले में चले जाएंगे आप, सागर के ऊपर लहर है, लेकिन बीच में क्या है? स्थिरता है, हलचल नहीं, बिल्कुल शांत। जब एकांत के अभ्यास करेंगे, मन बुद्धि को बाबा पर एकाग्र करेंगे, तो हमारा स्थिति बहुत बेहद विश्व कल्याणकारी का बनता है। और उस स्थिति में हम सिर्फ दो चीज कर सकेंगे, तीसरा कोई स्थान ही नहीं है, शुभभावना शुभकामना। बाबा कहते हैं शुभभावना शुभकामना शब्द से बोलते हैं, लेकिन इसकी महत्व को प्रत्यक्ष करना है। और कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? जो हम अभ्यास रोज कर रहे हैं, या संडे को मिल रहे हैं, मनसा सेवा कर रहे हैं, आज भी मिलकर कर रहे हैं हम लोग। बाबा कहते ये जो अभ्यास हम करते हैं, ये शुभभावना शुभकामना जो शब्द हैं, इसको प्रत्यक्ष रूप में प्रयोग करते हैं, स्वयं अनुभूति करके, संकल्प के द्वारा, स्मृति के द्वारा किरणों के रूप में दूसरों तक पहुंचाते हैं। और इसके लिए जो देने के अभ्यास करते हैं, बाबा कहते हैं कैसे आप दे सकते हैं। जैसे मनसा सेवा करते हैं, एकाग्र होते हैं, बाबा ने बहुत विधि बताया है। तीसरा नेत्र अर्थात ज्ञान नेत्र, भ्रुकुटी में जब बैठती है आत्मा, उसको नेत्र कहा जाता है। बाबा एक उदाहरण दिया है इसमें। जब मनसा सेवा करते, मैं बार बार मैं आप सबको कहता हूं, आंखें खोल के रखे, दोनों नेत्र खुले रखे। क्यों खुले रखने की बात किया जाता है? क्योंकि स्थूल नेत्र खुले रहते हैं तो दिव्य बुद्धि अर्थात बुद्धि रूपी नेत्र खुली रहती है। तो जैसे बाबा कहते हैं, अगर आंखों में कीचड़ आ जाती है तो आंखें क्या होती है? हलचल होती है, कभी बंद होती कभी खुलती है। तो आंखों की पलकें हिलना कैसे हिलती हैं? जब आंखों में कीचड़ आती है, उस तरीके से अगर मन बुद्धि रूपी आंख हिलती है, कभी बंद होती है कभी खुलती है, इसका मतलब मन बुद्धि रूपी आंख तंदुरुस्त नहीं है, मन बुद्धि में कोई व्यर्थ और नेगेटिव है। इसलिए बाबा कहते हैं सदैव तीसरा नेत्र को टिका दो। क्यों टिकाना है हमें? बार बार योग अभ्यास के दौरान आंखें खोलते हुए, स्थूल नेत्र खोलते हुए बुद्धि रूपी आंखों से देखना। उसके पीछे कारण यही है, कारण है क्योंकि
आगे जो समय अभी आ रहा है, साक्षात्कार होगा लोगों को भ्रुकुटी से, नेत्रों से। यही बाबा कहते हैं। वैसे यह तीसरा नेत्र सदैव एक टीक हो। तीसरा नेत्र अर्थात बुद्धि रूपी नेत्र और स्थूल नेत्र। यह साक्षात्कार टीक होने से, यह साक्षात्कार आपके मस्तक से होगा। लोग यहां देखेंगे, साक्षात्कार हो जाएगा। नैनों से होगा, स्थूल नेत्र से साक्षात्कार होंगे। और तीसरा नेत्र साक्षात्कार होगा। और आपकी बुद्धि रूपी तार, बुद्धि रूपी नेत्र बाबा से जुड़ी हुई है, तो भी साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे चेक करो, जब योग में बैठते हो तो आपके स्थूल नेत्र जल्दी जल्दी बंद तो नहीं होता है। इसे खुले रखने की अभ्यास करो। मैं बार बार कहता हूं आप सबको, अगर योग नहीं लग रहा है ना, एक अटेंशन दो कि अभी थोड़ी देर के लिए मैं अपने स्थूल नेत्र को बंद नहीं करूं। कोशिश करो खुले रखने के लिए। तो यहां से अटेंशन होगा तो अंदर एक अटेंशन है, बुद्धि रूपी नेत्र अटेंटिव हो जाएगी, फिर एकाग्रता होगा। बाबा कहते हैं अंगद समान अचल अडल बनाओ। अंगद का उदाहरण जानते हो भक्ति मार्ग में, जो रावण के पास जाता है तो वचन देता है कि अगर मेरे पैर उठा दो तो सीता को आप ले सकते हो। कितना बड़ा उसका होता कि राम की सीता वचन ये दे रहा है। सोचो आप, उसके अंदर क्या था? समर्पित बुद्धि। राम के ऊपर इतना भरोसा उसको था कि राम नाम लेकर के अगर मैं अपने पैर को जमा दूं तो दुनिया में कोई ताकत मेरे पैर को हिला नहीं सकता। ये भक्ति का उदाहरण है। यहां पर बाबा क्या कहते हैं, ये मुरली में बाद में पढ़ लेना, कि जब सरेंडर हो जाते हो आप, बुद्धि को सरेंडर कर देते हो, तो आगे एक शब्द बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि बन जाते हो आप। जैसा अभी हमने किया, बाबा को समर्पित हो गए हम, तो बुद्धि सरेंडर हो गया। तो निश्चय बुद्धि होने के नाते हम अंगद बन गए। अर्थात अंगद, अंग को दे दिया। किसको दिया हमने? बाबा को। कौन सा अंग दिया? मन, बुद्धि, संस्कार, दिल और स्थूल शरीर, स्थूल देह बाबा को दे दिया। अब ये पूरा 7:30, 7:35 तक सब कुछ किसका है? बाबा का है, मेरा नहीं। जब ये भाव उत्पन्न हो जाता है, बाबा कहते आप सच्चे राजयोगी अंगद समान बन जाते हो। तो बाबा कहते जो अंगद समान बन जाएंगे तो क्या होगा? माया नमस्कार करेगी आपको। अब हो सकता है आप योग अभ्यास के दौरान कई बातें आपकी बुद्धि में आए, मन में आ जाए संकल्प के रूप में, लेकिन माया नमस्कार करके चली जाएगी। इसलिए बाबा क्या कहा आपको? बीच बीच में आप याद करो कि बाबा के पास में समर्पित हूं। ये तन, मन, बुद्धि, दिल बाबा को मैं समर्पित की हूं। मैं माता पिता, बाप दादा समान रहम दिल हूं, करुणा का सागर हूं, दुख हरता सुख करता हूं। जैसे बार बार संकल्प करेंगे तो आपकी बुद्धि समर्पित होगी, तो स्थिति अंगद समान अचल और अडोल, एकाग्रता, और साथ साथ हम एकांतवासी बन जाएंगे। एकांत अर्थात एक सर्वशक्तिवान, एक माता पिता, एक बाप दादा के अंत में चले जाएंगे। बाबा ये सुंदर अभ्यास 2006 में कराया था हमारे सामने। मैंने जब डायमंड हॉल में था लिखा भी था, बाद में भूल गया था। आज ये मुरली पढ़ते पढ़ते मुझे याद आ गया। तो अब से हम अभ्यास शुरू करेंगे। जो भाई बहन अपने पास नोटबुक पेन रखे हैं वो अपने नोटबुक पेन को हाथ में ले ले। इस मुरली को मैं रिपीट कर रहा हूं पढ़ते हुए, और हम अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। स्टेप बाय स्टेप अभ्यास करते हुए हम मनसा सेवा की गहराई में प्रवेश करेंगे। बाबा कहते हैं बाप दादा यही संकल्प देते हैं, तो आज देह अभिमान और अपमान की जो भी मन में आती है, या जो दिल शिकस्त की भावना आती है, उसको जलाओ। कैसे जलाओ? ज्वालामुखी योग अग्नि के द्वारा जलाओ उसको। बाबा के जलाना आता है? जलाने आती है? हाँ, ज्वालामुखी योग आता है। अब आगे पूछते हैं ज्वालामुखी योग, तो आगे क्या डेफिनेशन दे रहे हैं कि साधारण योग आता है या ज्वालामुखी योग आता है? बाबा कहता अभी ज्वालामुखी बनो।
कैसे बनेंगे ज्वालामुखी? लाइट माइट हाउस। जब इस स्मृति में रहते हैं कि मैं लाइट माइट हाउस हूं, स्मृति में रह करके हम एक स्थूल प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रैक्टिस बाबा करते थे। अटेंशन प्लीज। आगे बाबा मुरली में कहते हैं, मैं को जलाओ। मैं किस रूप में आता है? मेरा योग नहीं लगता। सभी मेरे से पहले आके आगे बहुत निकल गए, मैं तो पीछे की पीछे रह गए। ये भी मैंपन है। कल बहुत अच्छा योग लगा था, आज तो योग लगा ही नहीं है, ये दिल शिकस्त है। बाबा कहते इसको जलाओ। तो जलाने की प्रैक्टिस बाबा कहते हैं, जब मैं का गीत सुनता है बाबा स्विच बंद कर देता है, सुनता नहीं हमारा। तो आज के बाद क्या करेंगे आप? जब भी योग अभ्यास करके उठते हैं कि मेरा योग नहीं लगा, ये बात नहीं करना है। बैठे हैं ना, पावरफुल याद अर्थात 91 की मुरली में कहा है, पावरफुल याद अर्थात तन मन बुद्धि और दिल एक बाबा की याद में बैठ जाए। शरीर बैठ गया, थोड़ी देर के मन भी बैठा था। तो ये अभ्यास को जितना बढ़ाएंगे तो मैंपन जलेगा। तो चलिए, आप अपने हाथ में नोटबुक और पेन लेंगे, इस अभ्यास के साथ करेंगे हम भी यहां बैठ के करेंगे, आप सभी भी करेंगे बैठ करके। और जो नोटबुक पेन नहीं लिए हैं, आप क्या करेंगे? बाबा को सामने रखेंगे। ये योग के अंतर, हम जो अभी कर रहे हैं सारा योग अभ्यास है, इसमें मूंझने की जरूरत नहीं। सारे प्रैक्टिसेस योग अभ्यास, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है। और आज की इस अभ्यास के बाद आप घर बैठ के खुद कर सकते हैं, बहुत मजा आता है अभ्यास करने में। हम 4 स्टेप में मैंपन को जलाएंगे। और मैंपन में क्या है? देह की संबंध, रोग, शोक, दुख, अशांति, मेरा योग नहीं लगता, मुझे अनुभव नहीं होता, इस प्रकार के दिल शिकस्त भाव, ये सब कुछ मैंपन में आता है। इसको जलाएंगे हम। प्रैक्टिस 2 तरीके से होता है, लिखना, पढ़ना, और बाद में उसी स्मृति में स्थित हो जाना। जैसे हम कोई पेन पेपर ना लेकर के बैठ के योग अभ्यास करते हैं, हम स्मृति में स्थित होते हैं। अगर लिख करके अभ्यास करते हैं तो लिख करके प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए, हम सभी मिल करके ये अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। वापस स्मृति में आ जाए। मेरे साथ और मेरे पास स्वयं बाप दादा, जो सर्वशक्तिवान है, लाइट हाउस माइट हाउस है, विश्व कल्याणकारी है, रहम दिल है, करुणा के सागर है, मेरे माता पिता है, वो मेरे साथ है। आज हम जिस मनसा सेवा की विशेष प्रयोग के लिए बैठे हैं, स्वयं बाप दादा मुझ आत्मा को इस अभ्यास की तरफ गाइड बन करके मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि इस अभ्यास से पहले, सबसे पहले मैंपन को जलाओ। तो मैंपन जलाने की 4 स्थिति है। जैसे मैंपन की मैंने कहा, इसको अगर आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हैं, ये सारे अभ्यास के अंतर्गत आता है। मैंपन के आगे दुख, अशांति, रोग, शोक, दिल शिकस्त की भाव, जैसे मेरा योग नहीं लगता, मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, मैं अभी अभी आई हूं, कैसे आगे बढ़ूं, ये सारे कमजोर दिल शिकस्त भाव वाले संकल्प, इसको अभी हम जलाएंगे।
सभी स्मृति में स्थित हो जाए, मैं बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस हूं, बाबा मेरे साथ है। और स्वयं बाबा गाइड बनकर मेरे मैंपन को जला रहे हैं ज्वाला स्वरूप स्मृति के साथ। लाइट माइट हाउस अर्थात ज्वाला स्वरूप। और वापस आ जाए, स्वयं को भ्रुकुटी सिंहासन पर देखें, एक चमकता हुआ ज्योति। अति सूक्ष्म हूं। सबसे पहले लिखिए, मैं आत्मा देही हूं। लिखिए सभी। मैं आत्मा देही हूं लिखने के बाद आगे 3 डॉट लिखिए दीजिए, 3 बिंदी डालिए और 30 सेकेंड के लिए अभी सामने की तरफ देखिए और अंतर्दृष्टि से, बुद्धि रूपी नेत्र से भ्रुकुटी पर एकाग्र करते हुए इस स्मृति में स्थित हो जाए, मैं आत्मा देही इस देह की मालिक हूं। मालिकपन की स्मृति में स्थित होते ही मेरी लाइट और माइट और इसकी स्वरूप और स्मृति एकाग्रचित्त वाला बनता जा रहा है। इस स्मृति से देहभान धीरे धीरे मिट रहा है। स्वयं को देखे, चमकता हुआ ज्योति बिंदु आत्मा इस देह में हूं, भ्रुकुटी आसन पर हूं, मालिकपन की स्मृति में हूं। देही स्मृति लिखने के बाद आगे जो 3 डॉट दिया, ये 3 डॉट फुल स्टॉप की निशानी है। मैं इस समय देह भान दैहिक स्मृति को फुल स्टॉप लगाती हूं और इस स्मृति में स्थित हो जाती हूं, मैं आत्मा इस देह की मालिक ज्योति बिंदु हूं। और दूसरी बिंदी, सवेरे से लेकर अब तक जो भी व्यर्थ और नेगेटिव बातें मन बुद्धि में आई थी, उसको अभी अभी फुल स्टॉप लगा रही हूं। मैं बिल्कुल व्यर्थ मुक्त हूं। तीसरी बिंदी, जो बीत गई सो बिंदी। अब मैं बिल्कुल हल्की हूं। अब वापस आंखें बंद करें और समर्पित भाव को इमर्ज करें। मैं देही
इस देह की मालिक आत्मा स्थूल देह को विदेही सर्वशक्तिवान विश्व कल्याणकारी बाबा के सम्मुख समर्पित करती हूं। मेरा कुछ भी नहीं। अब वापस दूसरे स्टेप में चलते हैं। सेकंड स्टेप, करावन हार स्मृति। बाबा समान बहुत पावरफुल विदेही की स्मृति। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर कार्य करते थे, मुरली चलाते थे, बच्चों से मिलते थे, वैसे मैं आत्मा इस देह में विदेही हूं। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली आत्मा हूं। तो लिखिए सभी, मैं इस देह में रहते करावन हार स्मृति, बहुत पावरफुल स्मृति है। करावन हार आत्मा विदेही हूं। फिर आगे 3 डॉट। अब 30 सेकेंड के लिए हम इस विदेही की स्मृति में रहेंगे। विदेही की स्मृति में रहने से कर्तापन की स्मृति समाप्त होती है। और जो कर्मों की खींच है वो समाप्त होती है, क्योंकि हम दिन भर में कर्म किए हैं। कुछ कर्म अच्छे लगे, कुछ बुरे लगे, उसकी भी इंप्रेशन है। जो मनसा सेवा करने के लिए चलते हैं वो खींचती है। अभी हम विदेही की स्मृति में विदेही बाप दादा को सम्मुख रखकर हम एक एक कर्मेंद्रियों को बाबा को समर्पित करेंगे। चलिए 3 बार मन ही मन इस संकल्प को रिपीट करें और बुद्धि से देखें, मैं आत्मा भ्रुकुटी आसन पर स्थित विदेही हूं। ज्योति बिंदु रूप में देखें और संकल्प के रूप में मन में रिपीट करें, मैं आत्मा भ्रुकुटी आसन पर स्थित विदेही हूं। इस देह की हर एक कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कराने वाली करावनहार हूं। वापस स्मृति में आ जाए, मैं आत्मा इस देह में करावनहार विदेही हूं। तीन डॉट का अर्थात आत्मा बिंदी बनकर ड्रामा को सामने रखते हुए बिंदी विदेही बाप को एक एक कर्मेंद्रिय को समर्पित कर रही हूं। सबसे पहले स्थूल नेत्र को समर्पित करें बुद्धि से। मीठे बाप दादा, इस समय मैं यह स्थूल नेत्र आपको समर्पित कर रही हूं। फिर दोनों कान को समर्पित करें। बुद्धि से। अब मुख को समर्पित करें।
दोनों हस्त को समर्पित करें। और दोनों पांव को समर्पित करें। अब मैं आत्मा करावनहार नहीं हूं। अब मीठे बाप दादा करावनहार है। मैं संपूर्ण रीति से तन, मन, वचन और कर्मों से विदेही बनकर विदेही बाप दादा को समर्पित हूं। मेरे लाइट और माइट की स्वरूप से कर्म इंद्रियों के प्रति आकर्षण भाव जो अति सूक्ष्म मैंपन है वो जल करके समाप्त हो रहा है। मैं आत्मा विदेही बन रही हूं। अब तीसरी स्टेप में आ जाए। लिखिए मैं आत्मा अशरीरी हूं। आगे फिर 3 डॉट रखे, 3 बिंदी लगाए। अब मैं आत्मा बाबा को पूरी तरह समर्पित हूं। हर एक कर्मेंद्रियां बाबा को समर्पित करने के बाद मैं बिल्कुल एक अति सूक्ष्म दिव्य चैतन्य ज्योति बिंदु बन चुकी हूं। जैसे बाबा कहते हैं, कमल की पत्ते पर एक जल बूंद डालने के बाद जैसे बूंद बिल्कुल पत्ते को स्पर्श नहीं करते, वैसे मैं आत्मा अशरीरी मस्तक के बीच भ्रुकुटी पर स्थित होते हुए भी बिल्कुल न्यारी हूं। एक हल्की हूं, बिंदु लाइट और माइट हूं। मेरा सत्य स्वरूप सत चित आनंद स्वरूप। ये सत चित आनंद। थोड़ी देर के लिए 5 सेकंड ठहर जाइए। मैं सत्य हूं। इसे दिल से महसूस करें। मैं आत्मा सत्य हूं, बाकी सब मिथ्या है। मिथ्या अर्थात नश्वर। आगे लिखिए चित अर्थात चैतन्य शक्ति हूं। आगे लिखिए आनंद स्वरूप हूं।
आनंद स्वरूप अर्थात भरपूर हूं। अप्राप्ति कोई वस्तु नहीं इस ब्राह्मण जीवन में, इस स्मृति में। बाबा मिला, सब कुछ मिला। मैं आत्मा अशरीरी हूं। यह लिखने से, स्मृति में रहने से स्वतः डिटैचमेंट की अनुभूति होती है। एक अति सूक्ष्म दिव्य चैतन्य ज्योति बिंदु। अब हम 1 सेकेंड में परमधाम चलेंगे। लाइट हाउस माइट हाउस बाबा के नीचे 3 मिनट के लिए उपस्थित रहेंगे और इस 3 मिनट में और कोई स्मृति में नहीं रहेंगे। जो हमने पहले स्मृति कर लिया कि मैंपन में सारी बातें हैं, देह अभिमान, देह भान, रोग, शोक, दुख, अशांति, दिल शिकस्त, अप्राप्ति, जो भी भाव हैं इस तपस्या जीवन में, उस भाव को लेकर के हम परम धाम में लाइट हाउस माइट हाउस सर्वशक्तिवान बीज रूप मीठे त्रिमूर्ति शिव बाबा की किरणों के नीचे रहेंगे 3 मिनट के लिए, और कोई भाव नहीं। हम इसी भाव से बाबा के पास रहेंगे कि हमारे सारे मैंपन जल करके संपूर्ण समर्पण और साथ साथ आत्म स्वरूप, आत्म भान, आत्मिक भान में परिवर्तित हो रहा है। मैंपन जल करके आत्मिक भाव और आत्मिक स्वरूप में परिवर्तित हो रहा है। इसी भाव को लेकर के हम 3 मिनट सुनहरा लाल प्रकाश दुनिया स्वीट साइलेंस होम में सर्वशक्तिवान त्रिमूर्ति लाइट हाउस माइट हाउस बीज रूप बाबा के किरणों के नीचे, लाइट और माइट के किरणों के नीचे 3 मिनट उपस्थित रहेंगे। एकाग्र हो जाए। अभी अपने पेन पेपर को साइड में रख सकते हैं। हम बिल्कुल एक गहन शारीरिक रूप से भी हल्के हो चुके हैं। अब मन और बुद्धि को सुनहरा लाल प्रकाश दुनिया परम धाम में स्थित कर ले। ये 3 मिनट हम कोई संकल्प नहीं देंगे, आप खुद ही अभ्यास करेंगे। बार बार इस स्मृति में रहेंगे, इसी संकल्प में रहेंगे और बुद्धि से देखेंगे कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा, परम ज्योति, त्रिमूर्ति, सर्वशक्तिवान, लाइट माइट हाउस, बीज रूप बाबा के लाइट माइट की किरणों के नीचे ज्योति बिंदु आत्मा स्वतः सारे मैंपन जलकर आत्मिक भाव और आत्म स्वरूप में परिवर्तित हो रहा है।
अब एक सेकेंड में इस स्मृति के साथ में आत्मा वापस स्वीट होम से भ्रुकुटी आसन पर लौट रही हूं। मैं एक शुद्ध, पवित्र, शांत स्वरूप, लाइट माइट ज्योति बिंदु आत्मा। मैं शुद्ध हूं, सचेतन हूं, पवित्र हूं, शांत स्वरूप हूं। अशरीरी ज्योति बिंदु आत्मा। अब एक सेकंड में इसी स्मृति के साथ मैं वापस भ्रुकुटी पर स्थित हो जाती हूँ। और बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं को देख रही हूं। मैं आत्मा मन बुद्धि सहित भ्रुकुटी पर एकाग्र हूं। मस्तक के बीच चमक रही हूं, एक बिंदी रूप में, ज्योति स्वरूप में। और मेरे सम्मुख, ठीक मेरे मस्तक के ऊपर, लाइट माइट हाउस त्रिमूर्ति सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे सम्मुख लाइट की छत्र के रूप में है। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, स्वयं को उसी रूप में देखें। मैं आत्मा तपस्या स्वरूप में इस देह की भ्रुकुटी आसन पर स्थित हूं। लाइट माइट हाउस बाबा से रंग बिरंगी किरणें आ रही है। बाबा की किरणों से ये स्थूल शरीर प्रकाश शरीर में परिवर्तित हो रहा है। और मैं प्रकाश स्वरूप को धारण कर स्थूल देह की दुनिया से उपराम स्थिति को प्राप्त करते हुए एक सेकंड में आकारी दुनिया सूक्ष्म वतनवासी बन जाता हूं। संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बाप दादा से दृष्टि से
नैन मुलाकात कर रहा हूं। बाबा की दृष्टि से मुझे शक्ति और समर्थि प्राप्त हो रही है। दृष्टि लेते लेते मैं प्रकाश स्वरूप से भी डिटैच हो रही हूं और मैं अपनी अनादि स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु बीज रूप को धारण कर रही हूं। अब 1 सेकेंड में मैं सुनहरा लाल प्रकाश दुनिया स्वीट साइलेंस हो परम धाम में मीठे शिव बाबा के पास बैठ जाती हूं। मैं बीज रूप में हूं, पूर्वज स्वरूप में हूं, सर्वशक्तिवान लाइट माइट हाउस बाबा के पास हूं। मैं बाबा के मिलन की लगन में मगन हूं। इस आत्मा परमात्मा मिलन से जो सुंदर प्रकंपन बन रहा है, यह योग और मिलन से विशेष में इस हफ्ते में जो बाबा के अनन्य रतन दादी ईशु, पद्मा दीदी, सुंदरलाल भाई, ऐसे अनेक बाबा के बच्चे जो अपने पार्थिव देह त्याग कर बाबा की गोद गए हैं, उन सभी आत्माओं को इस याद शक्ति से जो पुण्य प्राप्त हो रहा है, ये पुण्य और याद शक्ति की शुभ भावना, शुभकामना उन सभी आत्मा तक पहुंच रही है। वे सभी बाबा की विश्व नव निर्माण के कार्य में राइट हैंड बनकर मददगार बन रहे हैं। और अन्य सभी आत्माएं जो अचानक अपने देह त्याग किए हैं, किसी भी बीमारी हो या किसी भी कारण से, उन सभी आत्माओं को शांति, सुख और ज्ञान की किरणें प्राप्त हो रहा है। जिससे उन आत्माओं को ठिकाना मिल रहा है। उनकी भविष्य यात्रा शांति, संपन्न, सुखमय, आलोक और प्रकाश से भरपूर हो रहा है। और वापस मैं आत्मा मूल वतन से सूक्ष्म वतन में लौट रही हूं।
सूक्ष्म वतन में मैं अपने प्रकाश स्वरूप को धारण कर रही हूँ। जैसे मैं बाबा के सम्मुख उपस्थित हूँ, वैसे सभी भाई बहनें जो इस समय संगठित रूप में बाबा की याद में मनसा सेवा के लिए एकत्रित हुए हैं, वे सभी आत्माएं अपनी अपनी प्रकाश स्वरूप में बाप दादा के सम्मुख उपस्थित हैं। बाप दादा और हम सभी डबल लाइट फरिश्ता मिलकर उन सभी आत्माओं को लाइट और माइट की किरणें दे रहे हैं। जो आत्माएं इस समय इस महामारी में अनेक रोगी आत्माओं की सेवा में दिन रात तत्पर है, चाहे वे डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ, अन्य सभी कर्मचारी, सब हम मिलकर के दिल से उन आत्माओं को लाइट और माइट की किरणें दे रहे हैं। हमारी ये शुभभावना, शुभकामना उन सभी आत्माओं में मनोबल, मानसिक शक्ति, आत्मिक शक्ति और साथ साथ उन आत्मा में सुख और शांति की सुंदर स्थिति बना रहा है। वे सभी निर्भय, निडर, सशक्त और समर्थ होकर अपनी सेवाओं को पहले से 2 गुना और 4 गुना के आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साथ साथ सारे विश्व में हम सुख और शांति की, ज्ञान की और पवित्रता की लाइट और माइट की किरणें प्रवाहित कर रहे हैं। अब 3 मिनट इस बेहद सेवा और श्रेष्ठ सेवा, पुण्य कार्य में मगन हो जाए। बस इसी स्मृति में, इसी स्वरूप में स्थित हो जाए। मीठे बाप दादा और हम सभी फरिश्ते मिलकर सारे संसार में सभी आत्माओं में सुख, शांति, प्रेम, शक्ति की किरणें और प्रकाश लाइट और माइट के रूप में भर रहे हैं।
अब मीठे बाप दादा हम सभी फरिश्तों को एक एक करके दृष्टि दे रहे हैं। उस दृष्टि से रूहानियत रुहाब भर रहे हैं। और बाप दादा के वरद हस्त हम सभी फरिश्तों के मस्तक पर स्पर्श हो रहा है। बाबा से हमें वरदान मिल रही है, बाप समान सदा समर्थ मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाप समान दुख हरता सुख करता भव। बाबा से शक्तिशाली दृष्टि और वरदान लेकर मैं फरिश्ता वापस साकार लोक में साकार तन में लौट रहा हूं। वापस स्मृति को रिपीट करें, मैं आत्मा अशरीरी हूं, बिल्कुल न्यारी और डिटैच। मैं आत्मा विदेही, कर्म इंद्रियां द्वारा कर्म कराने वाली करावन हार हूं। मैं आत्मा इस देह की मालिक देही हूं। यह मेरा सत्य परिचय है। अब मैं आत्मा जिस जगह पर बैठी हूं, इस योग अभ्यास से प्राप्त लाइट और माइट की किरणें शुभ भावना शुभकामना की श्रेष्ठ प्रकंपन सुख शांति पवित्रता और शक्ति की गुण किरणों के रूप में मुझ आत्मा से होते हुए जिस कमरे में बैठी हूं या बैठा हूं, वहां चारों ओर प्रकाश के रूप में अलौकिक प्रकाश के रूप में प्रवाहित हो रहा है। इस घर की वातावरण हल्की सुखद खुशहाली स्वास्थ्यकर बिल्कुल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर हो रहा है। मेरे अंदर निमित्त भाव जागृत हो रहा है। मेरा कुछ भी नहीं, बस मैं तो कठपुतली हूं। कराने वाला करावनहार स्वयं सर्वशक्तिवान त्रिमूर्ति शिव बाबा है। सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा। बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस दुख अशांति की वातावरण में सभी आत्माओं की सुख शांति और स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना के लिए कल्याण के लिए आपने हमें निमित्त बनाकर यह सेवा कराया। कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों से ही निवेदन रहेगा कि अगले
15 मिनट के लिए आप कोशिश करिए, अपने घरों में हैं, कई कारोबार होंगे, आप कोशिश करिए बात ना हो, मुख से कोई बोल ना बोले। अगर बोलना हो तो धीरे व्हिस्परिंग आवाज में बात करें, ताकि जो अभ्यास आपने किया आपके अंदर वो एक बल के रूप में, जो आध्यात्मिक प्रकंपन के रूप में आपके पास रहेगा। तुरंत जो शक्ति आप इकट्ठे किए हैं वो यूं ही प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि जब मौन रहते हैं, कम बोलते हैं, तो बोल को सुरक्षित करने से, बोल भी एक शक्ति है, उसमें योग शक्ति एकत्रित होकर हमारे पास रहती है। तो आप कोशिश करिए बात ना हो। अगर बिल्कुल मौन रह सकते हैं, बिल्कुल बात ना करें 15 मिनट के लिए, और अच्छा है। ठीक है राखी बहन, अभी एंड करते हैं। सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो, आप सबने परमात्म संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। ये परमात्म संग का रंग कितना महान और सहज है। इसलिए परमात्म संग का मैं तो अभी अंत में भी सत्संग का मैं तो सत्संग का अर्थ है परमात्म संग। जो सबसे सहज है, संग में रहना, और ऊंचे देव ऊंचे संग में रहना क्या मुश्किल है क्या? और इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे देव ऊंचा है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे देव ऊंचे पवित्र
ये अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना। दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं परमात्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरे बच्चे। और रंग लग गया। बाबा से दिल लगाया, बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके, मुझको गले लगाया, मुझको गले लगाया, बाबा ने दिल भर के, बाबा ने दिल भर के, बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके, बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बट गया था प्यार मेरा दुख भरे संसार में, खो गया था प्यार मेरा माया के बाजार में। बट गया था प्यार मेरा दुख भरे संसार में, खो गया था प्यार मेरा, खो गया था प्यार मेरा माया के बाजार में। संसार मिल गया अब, संसार मिल गया अब,
करके। बाबा का प्यार मीठा बंधन जो रेशम की डोरी, अखियां पुलक निहारे बाबा जो चंदा को चकोरी। बाबा का प्यार मीठा बंधन जो रेशम की डोरी, अखियां पलक निहारे बाबा, अखियां पलक निहारे बाबा जो चंदा को चकोरी। आए हैं साथ देने, आए हैं साथ देने, भगवान साथी बनके। बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। तेरा प्यार वो तप है जिसमें मन बनता है कुंदन, शीतलता खुशबू फैलाए बन करके यह चंदन। तेरा प्यार वो तप है जिसमें मन बनता है कुंदन, शीतलता खुशबू फैलाए, शीतलता खुशबू फैलाए बन करके यह चंदन। जिस दिन से तुम मिले हो, जिस दिन से तुम मिले हो, जीवन गुणों से महके। बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। मुझको गले लगाया, मुझको गले लगाया बाबा ने दिल भर के, बाबा ने दिल भर के। बाबा से दिल लगाया, बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके, दुनिया को भूल करके, दुनिया को भूल करके, दुनिया को भूल करके। बनो
ज्योति